लेवल इनकम के लिए हमको चाहिए कि हम कम से कम 100 बिजनेस वॉल्यूम से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ हो, खरीद से हमने कम से कम 2 लोगों को रिकमेंड किया हुआ हो सक्सेसफुली, उन लोगों ने प्रोडक्ट खरीदे हो, ये एक कंडीशन है ना। और साथ में एक कंडीशन ये है कि हमने कम से कम 20 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट अपने लिए खरीदा हुआ हो। ये 3 कंडीशन है और ये तो करना ही है। ये तो रीसेल में खरीदा हो या ज्वाइनिंग 20 से किया हो मिनिमम? नहीं, ज्वाइनिंग जैसी तो कोई चीज है ही नहीं। प्रोडक्ट जब खरीदा उसने तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन उसका हो गया, अब मैं थोड़ा इसको नॉर्मल वे में करने की कोशिश करूं। अगर अच्छा, वो कोई भी आदमी इस बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करता है तो कम से 30 बीवी से करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। वही मैं, यही कंफ्यूजन तो है। अब देखिए, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 100 बिजनेस वॉल्यूम से ही करना है। नहीं, लेवल लेने के लिए हाँ, आप नए फ्रेशर के लिए यदि 10 बिजनेस वॉल्यूम से भी कोई कर लेता है तो कर सकता है, लेकिन तब वो लेवल इनकम के लिए, रैंक इनकम के लिए पात्रता नहीं होगी उसकी। तो रैंक इनकम की पात्रता के लिए कम से कम 100 बिजनेस वॉल्यूम उसको लेना जरूरी है। तो शायद ही कोई ऐसा कोई हो, शायद ही कोई ऐसा हो जो 10 बिजनेस वॉल्यूम से करना चाहे, और गलती से यदि 10 बिजनेस वॉल्यूम से उसने रजिस्ट्रेशन कर भी लिया है तो उसको 90 बिजनेस वॉल्यूम से टॉपअप करके अपनी सेल को 100 बीवी की करना पड़ेगा, 100 बिजनेस वॉल्यूम की। और यदि वो 100 बिजनेस वॉल्यूम की प्रोडक्ट की सेल कर लेता है, खरीद लेगा वो, तो 100 बिजनेस वॉल्यूम के बाद अब वो 20 बिजनेस वॉल्यूम उसको और लेना है रीपर्चेज का। तो अब उसके हो गए 120 बिजनेस वॉल्यूम। 100 बिजनेस वॉल्यूम उसने लिए हैं फर्स्ट परचेज में और 20 बिजनेस वॉल्यूम लिए हैं उसने रीपर्चेज में। तो ये दोनों प्रकार की पात्रता होकर के वो क्वालिफाई हो गया, अब वो रैंक इनकम के लिए क्वालिफाइड है, ठीक है। तो ये तो पहली चीज हो गई उसके लिए जो नया आदमी है। तो अब यदि ये नया आदमी नया ही बना रहता है साल भर काम करने के बाद भी, और साल भर में इसने काम नहीं किया, इसने बिजनेस तो में आ गया था, अपनी रैंक भी क्वालिफाई कर ली थी, लेकिन किसी कारण से ऐसा होता है कई लोगों के साथ में, कुछ कंफ्यूजन में वो लोग बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं। लेकिन 1 साल बीत गया और 1 साल के बाद वो चाहता है कि वो बिजनेस करना चाहता है। अब यदि उसको किसी ने बोला, अभी मैं अपने एक दोस्त की बात बता रहा हूँ, मैंने अपने एक दोस्त से बातचीत चल रही थी, उसने बोला आप क्या करते हो, मैंने उसको बताया मैं सेफ शॉप करता हूँ। तो उसने बोला सेफ शॉप में तो मैं भी हूँ सेफ शॉप में तो मैं भी हूँ अच्छा, तो मैंने बोला अच्छा एक बात बताओ कि आपकी जो आईडी बनी है उस आईडी में आगे SSS लगा हुआ है क्या? तो बोले हाँ लगा हुआ है। तो मैंने बोला आप मेरी टीम में ही हो तो बोले आप काम कर रहे हो क्या? बोले नहीं कर रहा हूँ काम। तो यदि मेरे से बात नहीं होती तो शायद वो काम शुरू ही नहीं करते। तो जब उनको पता चला तो मैंने उनकी अपलाइन को बोला कि कांटेक्ट में आइए। जब दोनों से बातचीत हो गई तो उन्होंने बोला अब तो मैं ये बिजनेस जरूर करूंगा। अब उनकी मर्जी है कि वो काम करना चाहते हैं, लेकिन अब उनके केवल 3 महीने बाकी हैं 1 साल पूरा होने में। तो 1 साल पूरा होने पर उनकी एक कंडीशन है कि वो कम से कम वो 25 बीबी का प्रोडक्ट खरीदें, जिससे कि वो अगले साल के लिए उनकी पात्रता हो जाए। 25 बीबी का प्रोडक्ट रीपर्चेज का खरीदें, वो जरूरी है। लेकिन अभी उनको क्या करना है, यदि उनको रीपर्चेज वाली इनकम लेनी है तो अभी उनके लिए 9 महीने हो चुके हैं, कोई बात नहीं, वो 20 बीबी से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। 20 बीबी से 20 बीबी का प्रोडक्ट खरीदें और शुरू कर सकते हैं। लेकिन 3 महीने जैसे ही पूरे हो जाएंगे उनकी फिर वो 25 बीबी वाली जो रिक्वायरमेंट है वो सामने आ जाएगी। तो उसकी जगह पे वो 20 बीबी खरीदने की जगह यदि अभी 25 बीबी का ही प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे रीपर्चेज इनकम के लिए भी, और वो क्वालिफाई हो जाएंगे अगले 1 साल के लिए माने 3 महीने की जगह उनका अब 12 महीने बाद उनकी बारी आएगी। और तब तक मुझे पूरा विश्वास है कि वो ब्रांज पे, सिल्वर पे, पर्ल पे, माने किसी न किसी अच्छी रैंक पे खड़े होंगे, रिकॉग्निशन पे खड़े होंगे, और फिर वो उनकी मंथली परचेज शुरू हो जाएगी जो मिनिमम रिक्वायर्ड है। और जब कमाई शुरू हो जाएगी तो मंथली परचेज करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी उनको, और निश्चित रूप से वो मुझे धन्यवाद देंगे, मुझे मालूम है। कुल मिला के ये है सर, हर प्रकार की लेवल चाहिए जो सेफ शॉप से मिलती है, तो मिनिमम 100 बीवी से उसको ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल सही चाहिए, मतलब खुद की ज्वाइनिंग प्रोडक्ट जो है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग रजिस्ट्रेशन उसको 100 बीवी के प्रोडक्ट परचेज करने चाहिए, तो वो इनकम के लिए क्वालिफाई हो जाता है। बिल्कुल सही है सर। ठीक है सर। और 20 बीवी ले लेगा तो रीपर्चेज इनकम के लिए क्वालिफाई हो जाएगा जी। अब मैं दूसरे सवाल पे आ रहा हूँ सर। ये तो क्लियर हो गया, उसी का पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है फर्स्ट पार्ट, कि कोई आदमी अगर 100 बीवी से कम पे ज्वाइन होता है, जो आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर भी मैं इसको कर रहा हूँ कि ये बेसिक है, ये इसके बाद भी मुझसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे?
हाँ हाँ जरूर। ज्वाइन करने के एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रेशर है, 100 से ज्वाइन नहीं हुआ, तो क्या करना चाहिए उसको? बताता हूं, इसमें दो भाग है। लाइन में उसको रिपीट कर दो। दो भाग है इसके, है ना। 1947 में हमें आजादी मिली थी, तो 1947 की जनरेशन अलग है और 1947 की जनरेशन पुरानी है। तो ऐसे ही सेफ शॉप में एक फायदे वाला प्लान है और एक खुशियों वाला प्लान है और एक ज्यादा खुशियों वाला प्लान है। तो जो खुशियों वाले प्लान में जो लोग ज्वाइन हो गए थे 2 अक्टूबर के पहले, है ना, तो 2 अक्टूबर की, सुन लीजिए मेरी बात, यदि 2 अक्टूबर के पहले वो इस बिजनेस में आ गए थे और उन्होंने 100 बीवी से कम की प्रोडक्ट परचेस की हुई है, तो उनको 100 बीवी बिना कंप्लीट किए भी वो अगले प्लान में 20 बीवी की परचेस ले करके, खरीद करके और अगले प्लान में शामिल हो सकते हैं, माने रैंक इनकम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन 2 अक्टूबर के बाद 2 अक्टूबर के बाद जो लोग भी इस बिजनेस में आ रहे हैं उन सबके लिए अनिवार्य है कि वो 100 बीवी से कम शुरुआत करें। मैं समझता हूँ कुछ स्पष्ट हो गया होगा। बहुत शानदार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है कि जो आदमी फ्रेशर है, अभी ज्वाइन कर रहा है जी, अभी कर चुका है, पिछले कर चुका है बिफोर द न्यू हैप्पीनेस प्लान से पहले, हाँ, लेकिन उसने 100 बीवी से कम में ज्वाइन किया। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि क्या लोग गेम क्या मजे ले रहे थे, कबड्डी खेल रहे थे, टूथपेस्ट से खुद ज्वाइन हो गए, 2 साबुन लेफ्ट एंड राइट, और तीसरी सेल पे 800 बीवी का बुलसाई स्पिल ओवर, मतलब। अब मैं ये पूछना चाहता हूं सर, अगर आज जो 100 बीवी से ज्वाइन नहीं हुए, बिफोर, ये पहले के पुराने की बात कर रहा हूं, 100 बीवी से ज्वाइन नहीं है और उन्होंने 2 साबुन जो है रिकमेंड किए लेफ्ट एंड राइट, तो अब उनको बुलसाई चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, चूंकि वो लोग पुराने लोग हैं और पहले से सेफ शॉप पे भरोसा करते हैं, पहले से सेफ शॉप के साथ में हैं, और तो जब वो पुराने से हुए थे तो वो नए वाले प्लान में कैसे आएंगे? यदि उन्होंने जो भी किया था, उन्होंने 2 सेल यदि की हुई हैं तो उनकी 2 सेल मानी जाएंगी और तीसरी सेल पे वो 400 बिजनेस वॉल्यूम से बूस्टर इनकम ले सकते हैं, जिसको आप बुलसाई कह रहे हैं। पहले हम बुलसाई कहते थे, हम उसको बूस्टर इनकम कहते हैं। वही बूस्टर इनकम बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो वो बूस्टर इनकम ले सकते हैं यदि उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन दो लोगों को रिकमेंड करने की, सक्सेसफुल रिकमेंडेशन, जिसको हम 2 सेल करने की, यदि उन्होंने 2 सेल की हुई हैं, चाहे वो कितने की भी सेल हो, वो 2 सेल उनकी हो चुकी हैं, यदि वो 2 सेल कर चुके हैं तो तीसरी सेल पे उनको बूस्टर इनकम की पात्रता है। लेकिन अब यदि कोई करना चाहता है तो वो उसको कम से कम 2 लोगों को लेफ्ट और राइट में कम से कम 200 बिजनेस वॉल्यूम से, या एक ही वर्टिकल में 200 बिजनेस वॉल्यूम से भी यदि उसने प्रोडक्ट परचेज करवा दिए हैं तो तीसरी सेल पे उसको बूस्टर इनकम की पात्रता है। जो 200 बिजनेस वॉल्यूम पे, 300 पे, 250 पे, जितना भी 200 से ऊपर जितने बिजनेस वॉल्यूम होंगे, 200 से लेके 400 तक, गुणित 22 रुपए के हिसाब से उसको अर्निंग। बहुत बढ़िया, ठीक सर। लेकिन अब उसके बाद, हाँ, अब उसके बाद यदि उसको कुछ करना है तो अब उसको चौथी और पांचवी सेल 200 बीवी ही करनी पड़ेंगी। पहली दूसरी हो गई, कोई बात नहीं। कुल मिला के ये पुराने वाले तो जैसे थे वो सेफ शॉप ने पचा लिए, राइट, उनको। अब जो नए कंडीशन उनके लिए है कि अगर बूस्टर इनकम चाहिए तो खुद कम से कम 100 बीवी से उसको ज्वाइनिंग लेना है और लेफ्ट एंड राइट 200 बीवी उसको रिकमेंड करना है, तब वो एप्लीकेबल होगा, क्वालिफाई होगा बूस्टर इनकम के लिए। देखिए, यहाँ भी एक बात है, वो यदि वो 100 बीवी से ज्वाइन नहीं भी होता है और बूस्टर इनकम लेना चाहता है और 200 लोगों को 200 बिजनेस वॉल्यूम उसने 2 सेल कर दी है, तो वो बूस्टर इनकम के लिए उसकी पात्रता है। लेकिन रीपर्चेज इनकम की उसको पात्रता नहीं होगी। रीपर्चेज की इनकम की पात्रता उसको तभी होगी, लेवल इनकम के लिए नहीं होगी, लेवल इनकम के लिए नहीं होगी, उसको लेवल इनकम के लिए, रैंक इनकम के लिए उसको। मैं वही बोल रहा हूँ कि आज की डेट में जो फ्रेशर है, मैं सारे लीडरों से यही बोलना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो भी कोई बंदा आएगा अभी एज एसोसिएट, उसको एटलीस्ट 100 बीवी से ज्वाइन करना पड़ेगा और लेफ्ट एंड राइट 200 बीवी रिकमेंड करना पड़ेगा। तो सेफ शॉप की दशाओं की आमदनी के लिए, यदि उसको सारी इनकम यदि लेनी है, सारी इनकम चाहिए तो ये करना पड़ेगा। 100 बीवी से ज्वाइन होना जरूरी है। जी जी जी, और 200 लेफ्ट एंड राइट, ठीक है सर। यदि बूस्टर इनकम लेनी है तो, बूस्टर नहीं लेनी है तो वो 200 की कंडीशन भी नहीं है। बात एक ही हो गई, सारी इनकम लेनी है तो ये करना पड़ेगा जी। अच्छा, अगला सवाल है सर, वैसे तो आपने सब बता ही दिया, लेकिन एक बार ये मान के चलो, नहीं, अच्छा है, रिपीट हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा है, क्लियर समाप्त कर रहे हैं आप।
कुछ लोग कहते हैं सर 5 महीने की एक साथ रीपर्चेज करने में मुश्किल आएगी, क्या करें? हालांकि सॉल्यूशन आपने बता दिया है, वो एक ही चारा है कि 2 महीने की किट्टी कर लो, 3 महीने की कर लो, एक महीने की कर लो, लेकिन फिर भी वो मैं आपके मुंह से लोगों को सुनवाना चाह रहा हूँ दोबारा। तो वो तो चार्ट में भी मैंने दिखाया था कि आप जब भी 5 महीने तक लगातार आपकी जो मिनिमम जो कंडीशन है, यदि जैसे ब्रांच के लिए 5 बीवी हर महीने खरीदना है, तो यदि वो 5 बीवी आप 5 महीने, और जो आपके लेवल पे देख लीजिएगा कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी, आप चाहें तो उसको 5 महीने तक लगातार ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए घाटे का सौदा है, वो 150 रुपए जाएगा कोरियर चार्ज, तो क्या फायदा? तो 750 रुपए बचाने हैं तो एक बार में कर लो। 750 रुपए भी बचा लेंगे आप। और एक और फायदा है कि जब आप पहले महीने में ही ले लेंगे, आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसका 5 गुना आप ले लेते हैं, तो आपको जो 1 महीने की जो आपका एवरेज आएगा उसका, वो आपको पैसा मिल जाएगा, जो लगभग 20% होता है। मैंने 750 ही बचे और साथ में आपको उतने का सामान भी मिल गया। तो मैं समझता हूँ कोई भी नहीं होगा जो उसको छोड़ना चाहेगा। तो इसको कहते हैं हर लगी ना फिटकरी और रंग चोखा आ गया। सर अब अगला सवाल है, वैसे तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर किया है, लेकिन फिर भी वही सवाल है कि आदत से मजबूर आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं कि एवरेज ऑफ 5 मंथ्स, मतलब 5 महीने की इकट्ठा, सपोज मैंने ही परचेज कर लिया, तो 6वें महीने मुझे दोबारा फिर करनी पड़ेगी या 6वें महीने? या नहीं, ये तो आपको जो हर महीने कंडीशन है, मतलब हर महीने है, वो हर महीने करना है आपको। यदि पहले महीने में आपने 5 महीने कर लिया तो आप 5 महीने मत खरीदिए, और आपकी साइट पे भी आ जाएगी कि आपकी नेक्स्ट परचेज की डेट क्या है। अच्छा, कब मतलब तक क्वालिफाइड है आप, वो लिख के सब कुछ आ जाता है उसमें। वो जो एवरेज आ रहा है उसके का कूपन मिल गया, उसकी परचेजिंग करो आप, जैसा हाँ, आपने बता दिया। वो बीवी में काउंट नहीं होंगे, वो प्रमोशन में काउंट नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, और आपकी क्वालिफिकेशन में भी काउंट चलो नहीं होंगे, तो वो अलग चीज बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब आता है थोड़ा सा लेवल इनकम की बात में। वैसे आपने क्लियर कर दिया, बहुत अच्छे तरह से क्लियर किया था कि जिनकी एक साइड में बैलेंस है 100 बीवी, 1000 बीवी, 1 लाख बीवी, पुराना रीसेल में, पुराने वालों की बात कर रहा हूं, परंतु लेग में उनका एक भी नहीं है, था तो वो उन्होंने ले लिया। अब उनकी पुरानी में तो बम्पर जा रहा है, लेकिन वीक लेग में वो जो है कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो उनकी वो पुरानी से तो कोई छेड़छाड़ होगी नहीं, वो तो बैलेंस होगा। वीक लेग से जितनी बीवी आएंगी उतना जोड़ा बना के पेमेंट हो जाएगा। जी, अब मैं आपको इसको बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि हम लोग 2 प्रकार की इनकम कर रहे हैं, एक फर्स्ट परचेज की इनकम कर रहे हैं और एक रीपरचेज की इनकम कर रहे हैं। जी, तो पहले जो फर्स्ट परचेज और रीपरचेज जो बना था, जिसके कारण आपका बैलेंस खड़ा था, जिसके कारण आप अपनी रिकॉग्निशन बढ़ाते चले जा रहे थे, वो रिकॉग्निशन तो वैसी की वैसी है, उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन रीपरचेज में जो आपका काउंटर है वो 0 से शुरू हो रहा है, उसमें पुराना बैलेंस नहीं है किसी भी लेग का। रीपरचेज में कोई बैलेंस नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सबको रीपरचेज जीरो तो से है। जीरो से शुरू हो रही है। अच्छा ना, ठीक है, मतलब लेकिन वीकर नहीं, कोई कुछ स्ट्रांग नहीं, नहीं। दोनों ही वीकर हैं, जी जी दोनों ही वीकर हैं। लेकिन ऐसा है ना कि जी जो जी पहले जी, वाली जो टीम है वो बस तो यही रीपरचेज मैं कर रही थी ना, यही उसने कहलवाना मान चाह लीजिए, रहा था सर। देखिए उसका फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जो डायमंड एंड एबव की जो इनकम आनी है, जी डायमंड एंड एबव की इनकम आनी, उसमें भी थोड़ी सी कंडीशंस है। एक कंडीशन तो ये है कि डायमंड को कम से कम महीने में 6000 रुपए की इनकम ले लेनी चाहिए। तो ये बड़ा हास्यास्पद है, हर डायमंड को तो लाखों में इनकम आती है, लेकिन कंप्यूटर को समझाने के लिए कोई फिगर तो डालना पड़ेगा। तो वो फिगर डाला हुआ है कि कम से कम 6000 की इनकम होनी चाहिए। दूसरा एक क्राइटेरिया है कि कम से कम रीपरचेज में 4000 का बिजनेस वॉल्यूम हुआ हो, क्योंकि जब रीपरचेज की उसको इनकम दी जा रही है तो कम से कम रीपरचेज उसकी टीम में होनी तो चाहिए, वो व्यक्ति रीपरचेज को प्रमोट करने वाला तो हो। तो उसका फायदा क्या है, जो उसकी पहली वाली टीम थी, जो ऑलरेडी इसको रीपरचेज को जो बड़ी वाली टीम है, वो बड़ा वाला वर्टिकल है उसका, जहां से उसकी अच्छी खासी रीपरचेज हो रही है, तो वो रीपरचेज तो एकदम से मालूम पड़ा कि वो लोग 10,000 एक एक हफ्ते में डाल देंगे, तो कम से कम 4000 होना चाहिए। तो इसको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। आपकी टीम से टोटल रीपरचेज यदि 4000 भी है तो आप डायमंड की जो बची खुची इनकम में जिसको कहता हूं जो आपके पास इनकम है, वो इनकम के पात्र हो जाएंगे। जो 100%, 92% और 8% को जोड़ करके जो 100% बटा है, उसमें जो बच गया है वो इनकम के पात्र हो जाएंगे, और वो इनकम भी बहुत बड़ी इनकम है, जो उनको पुरानी वाली टीम है उसका फायदा उसमें मिलने वाला है। सर अभी जो है फिर एक सवाल है जी जिस कम से कम 50 बार से ज्यादा लीडर को बता चुका हूं। जी 6000 रुपए
बाइनरी की बात कर रहे हैं या रीसेल इनकम की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा एक बार और बता दें आप। 6,000 रुपए दोनों मिला करके बात कर रहा हूँ मैं, दोनों मिला के बात कर रहे हैं, चलो दोनों सर। मिला करके, क्योंकि अब जो बात आ इनकम रही है होगी वो सर, तो हाँ। अब ये यहाँ बात आ रही थी कि एक आदमी अगर 3 लेवल एक महीने में अचीव कर रहा है या एक वीक में कर रहा है, ये आपने क्लियर कर दिया, 3 किया तो तीनों की मिलेगी, जी 2 तो 2 की मिलेगी, एक भी नहीं हुआ तो जब भी होगी तब मिलेगी, ये तो जी। clear हो गया। अब लेकिन यहाँ यहाँ पर पे ना सवाल आपके आया सवाल, ओम प्रकाश जी, आपके सवाल के पहले मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ जी, कि ये इनकम मिलेगी तो रैंक इनकम तो मिलेगी, लेकिन यदि आपने जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं की हुई है, मतलब कि आपकी टीम तो काम कर रही है और आपकी टीम ने तो 4,000 का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर दिया, जी आपको क्वालिफाई भी कर दिया उसने, जी, लेकिन आपने अपनी परचेस करना आप भूल गए, वो आप सोते रहे, तो जो ये रैंक सोना अलाउड नहीं है, तो ये जो सोना अलाउड लेवल नहीं के है। जो लेवल के हिसाब से बताई थी ना, 5 बीबी हाँ, तो सोना अलाउड नहीं है। तो यदि परचेज नहीं की है और वो इनकम का महीना निकल गया तो वो इनकम जिंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाली है, तो जागते रहो। इसलिए बोल रहे हैं 5 महीने की कर लो, हाँ, सीधी 5 की कर लो, इसलिए तो बोल रहे हैं। और बिल्कुल सीधी 5 महीने कर लीजिए और 5 महीने तक जागते रहिए और डेट देखते रहिए कि अगली डेट कब आ रही है आपकी। सबसे बड़ा काम यदि आपको करना है तो आपको अपनी वेबसाइट पे जाना, अपनी आईडी पे जाना जरूरी है। अपनी आईडी पे देखिए कि सब जगह यस 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 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। कई क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप क्वालिफाइड है कि नहीं, उसमें सब जगह यस लिखा होना चाहिए, वो आप देख लीजिए। क्योंकि जब ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, ज्यादा जिम्मेदारी मिल रही है, ज्यादा बड़ा काम मिल रहा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी से भी काम करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, काम करना पड़े, अलर्ट हो गए। अलर्ट अब रहना सर पड़ेगा, वो जागना पड़ेगा। फिर सवाल है रिपीटेशन का ही, जी कि लेवल इनकम का मतलब है सर कि ये हमेशा मिलती रहेगी पेंशन की तरह? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, सेफ शॉप प्रकृति के सिद्धांत पर काम करता है। प्रकृति का सिद्धांत क्या है? प्रकृति का सिद्धांत यह है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो व्यक्ति काम करेगा उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, अकर्मण्यों को नहीं मिलता। आपका एक बड़ा फेमस डायलॉग है ना, कर्महीन नर पावत नहीं, जो तुलसीदास जी लिख करके गए थे, आपके भाषण में मैंने कई बार सुना है कि हमेशा आप ये दोहा जो है लोगों को सुनाते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्महीन नर पावत नहीं। तो सेफ शॉप प्रकृति के सिद्धांत के हिसाब से काम करता है, और प्रकृति का सिद्धांत यह है कि करने वाले को मिलता है। क्योंकि यदि अकर्मण्य को भी मिलने लगे तो करने वालों को भी के लिए बचेगा नहीं कुछ भी। तो सेफ शॉप का एक कहना है सेफ भैया, शॉप का कहना क्या है सर, मैं बता देता हूं जी। प्रधान विश्व करे राखा, हाँ, कर्म प्रधान है, जो कर्म करेगा उसको मिलेगा। बिल्कुल सर अब बात तो आती है सर, सवाल फिर से उठा दीजिए, जो सवाल आपने किया था। सवाल ये था कि लेवल इनकम एक बार जो लेटेस्ट अचीव कर लिया तो वो हमेशा मिलती रहेगी पेंशन की तरह, या एक ही बार मिलेगी? ये बहुत बार आया, मैंने बहुत बार क्लियर किया, आपने भी क्लियर किया है। फिर से कर देता हूं मैं कि फर्स्ट परचेज जो आपकी हो रही है और जो रीपरचेज आपकी हो रही है, तो वो तो आपकी हमेशा चलते रहनी है, और उससे आपको जो है लाखों रुपए की इनकम मिल रही है। यदि आप चाहें, अचीव करना चाहें, तो वो इनकम आपकी रीपरचेज की और फर्स्ट परचेज की मिला के 13 लाख रुपए पर वीक तक जाती है, जिनमें 6.5 लाख रुपए पर वीक तक तो हमारे लीडर्स पहुंच चुके हैं। तो वो इनकम तो आपकी आती रहेगी, जब भी आपकी सेल होगी आपकी आती रहेगी। लेकिन रीपरचेज की इनकम एक बार मिलती है। जब उस रैंक पे आप पहुंचते हैं, तो उस रैंक पे पहुंचने का जैसे रिवार्ड है ना, तो पहले आपको केवल रिवार्ड मिलता था, पहले आपको मेडल पहना दिया जाता था, पहले रिवार्ड है उसका, दे दिया जाता था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि रिवार्ड के साथ साथ हम आपको कैश भी देंगे, और साथ में आपको हम बोनस भी देंगे ट्रैवल के लिए, और यदि कार के लिए एलिजिबल है तो कार के लिए भी देंगे। लेकिन वो वन टाइम मिलता है ना, एक बार पहुंचते तो एक बार मिलता है, फिर से सांस लीजिए और अगली उड़ान के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। अगला सवाल है सर, और सवाल ये कंप्लेन नहीं है, ये डिमांड है। जो डिमांड तो यहां से मत करिए आप। नहीं सुझाव है, डिमांड है, मतलब इसी से रिलेटेड है और बहुत अच्छा है। अच्छा, बताइए। ठीक है ना, और थोड़ा सा लोगों को ये भी लगेगा कि मैंने उनकी बातें आप तक पहुंचा दी। चलिए, बता दीजिए। ठीक है ना, कि जो रीसेल में कंज्यूमेबल आइटम हैं, जो डेली यूज के हैं,
जो रीपर्चेज आदमी 5 का करता है, 5 मंथ का करेगा, तो सर उसमें मैक्सिमम जो है ना डेली यूज के आइटम बहुत कम है। जैसे अच्छा, राइस है या जो भी है, बे प्रोटीन है, ये प्रोटीन वगैरह है, ये मतलब हेल्थ सप्लीमेंट है, ये जो हमेशा यूज होते हैं, रोज रोज यूज होते हैं। तो उनका कहना है कि सर ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ये डेली यूज के सामान रीपरचेजिंग में आ जाए, तो लोग अपना, आपको कंडीशन डालने की जरूरत नहीं है कि आपको 5 बीबी परचेज करना ही पड़ेगा। हो सकता है उनके यहाँ पे 50 बीबी का यूज हो पर मंथ का। ठीक है, चलिए, 5 महीने बहुत की बढ़िया। 5 महीने की 25 बीबी की बात कर रहे हैं। वो 5 महीने में हो सकता है वो 1000 बीबी परचेज कर लें, लेकिन उनको जो डेली घर में लगता है वो सेकंड सेल में, रीसेल में थोड़ा सा उनका डिमांड है ये। चलिए, मैं इसके ऊपर बोलूं कुछ? हाँ जी सर। हाँ जी सर। अभी किसी ने क्वेश्चन भी किया था, कोई पांचाल जी, उन्होंने क्वेश्चन भी किया था ये वाला, जी जी है ना? चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, क्योंकि मैं बीच में जब टाइम मिलता है तो मैं लोगों के कमेंट्स भी देख रहा हूँ, बड़े लोग उत्साहजनक कमेंट्स कर रहे हैं और बहुत उत्साह से सुन रहे हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारी सेफ शॉप में लोग जो है बड़े सीरियस हैं और सीरियसली काम कर रहे हैं। जी जी जी। तो इसलिए मैंने बोला तो ये जो आपका सवाल है, जो हाँ बिल्कुल, ये जो आपका सवाल है और लोगों की जो सोच है, वो सोच उनके हिसाब से बिल्कुल सही है। अब मैं यदि इसको सेफ शॉप के हिसाब से सोचूं कि सेफ शॉप ने ऐसा क्यों किया, तो चूंकि मेरा डिस्कशन हुआ है तो मैं आपको कह सकता हूं कि ये बहुत अच्छी तरीके से अच्छी चीज की है सेफ शॉप ने, कि कुछ प्रोडक्ट्स को उन्होंने फर्स्ट परचेज में रखा और कुछ प्रोडक्ट्स को उन्होंने रीपरचेज में रखा है। यदि मैं फर्स्ट परचेज की बात करूं, कि जो फर्स्ट परचेज के प्रोडक्ट्स हैं, यदि मैं उनकी बात करूं, तो अभी एक उसके पहले मैं एक बात बता दूं जो मुझे याद आ गई है, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अभी कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा था कि जब वो ऑर्डर कर रहे थे तो उसमें रीपरचेज के प्रोडक्ट्स भी आ जाते थे और फर्स्ट परचेज के प्रोडक्ट्स भी आ जाते थे, तो उनका ऑर्डर गड़बड़ हो जाता था। अभी कंपनी ने कहा है कि आपको अलग अलग ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, रीपरचेज की और फर्स्ट परचेज की। जब आप फर्स्ट परचेज का ऑर्डर करेंगे तो फर्स्ट परचेज में काउंट होगा, एक ही ऑर्डर में आप दोनों प्रोडक्ट डाल सकते हैं। फर्स्ट परचेज वाले फर्स्ट परचेज में जाएंगे और रीपरचेज वाले रीपरचेज में जाएंगे। तो अभी लोगों के लिए सुविधाजनक हो गया है। सर ये फ्रेशर के लिए है, क्या चीज बात कर रहा हूँ? हाँ, अभी मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ, जो आपका सवाल है उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। अभी तो मैंने थोड़ा सा प्रक्रिया की बात बता दी, मुझे याद आ गई। तो अभी मैसेज आया था मेरे पास डायरेक्टर साहब का, तो मैंने कहा कि ये मौका है कि पूरे सेफ शॉप के लोगों को ये जानकारी मिल जाएगी, है ना? तो जो ये प्रोडक्ट्स हैं, देखिए कंपनी चाहती तो ऐसा कर सकती थी, लेकिन हमारी कंपनी बड़े एथिकल है, क्योंकि जब हम अच्छे से जानते हैं, जो नए से नया आदमी भी है वो भी इस बात को समझता है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनमें कुछ प्रोडक्ट्स में मार्जिन कम होता है और किसी में मार्जिन ज्यादा होता है ना? तो जिन प्रोडक्ट्स में कम मार्जिन है, यदि उन प्रोडक्ट्स को भी हम रीपरचेज में शामिल कर दें, हमारे पास ऑप्शन था कि हम उसको रीपरचेज में डाल सकते थे, लेकिन उसके लिए कंपनी को अनावश्यक रूप से प्राइस बढ़ानी पड़ती है उसकी, जो मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से, और वो तर्कसंगत नहीं होने के कारण वो नहीं किया जा सकता, वो एथिकली नहीं किया जा सकता। तो कंपनी ने ऐसा नहीं किया। कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने केवल उन प्रोडक्ट्स को ही इसमें रखा जिनमें ज्यादा मार्जिन थी रीपरचेज में, और उन प्रोडक्ट को नहीं रखा जो फर्स्ट परचेज वाले प्रोडक्ट से। तो जब भी ऐसा होता है कि मार्जिन बढ़ती है, क्यों मार्जिन कैसे बढ़ती है? जब हमारी सेल बढ़ती है, जब हमारी उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो हम डिमांड बढ़ाते रहें। जब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो कंपनी के पास मार्जिन ज्यादा आएगा, और जब मार्जिन ज्यादा आएगा तो हम उसको रीपरचेज में भी ला सकते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर अब एक सवाल है, ये तो है तो कॉमन ही, लेकिन लोगों का पूछना है, रीसेल की बीवी बाइनरी की रिकॉग्निशन में काउंट होंगी? वैसे तो आपने क्लियर कर ही दिया है, लेकिन जी, एक बार रिपीट करना चाह रहे हैं हम आपके। देखिए रिसर्च जो भी है ये बाइनरी में बिल्कुल इंक्लूड होंगी, पहले भी हो रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। अभी और कितने सवाल बचे हैं? बस 2-3 है, हो गया, क्योंकि मुझे खत्म करना है सेशन। खत्म। हाँ। क्या मेरी समझ से हो गया? एक ही है, लास्ट है बस। बताइए। लास्ट है कि शुरू में वैसे तो आपने बता दिया है कि जो लेवल बताए आपने, जो 18 हम लोगों ने जो रैंक है हमारे, में तो स्टार्टिंग में तो हम सब 0 पे हैं, कोई 5 रैंक 8 रैंक के बाद में कोई इतना एकदम पहुंचेगा नहीं। किसी को जंप करके प्रमोशन जो है ऊपर स्थान नहीं देने वाला सेफ शॉप। हाँ, तो जो पैसा बच रहा है उस आपने बता दिया कि वो नीचे में कर दिया जाएगा। सर मोस्टली
सवाल थे, यही सार था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मैं फिर बताना चाहता हूं कि हम बड़े किस्मत वाले हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, पुण्य किए होंगे, जो इतना बढ़िया, क्योंकि कमाई कहीं से भी हो सकती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। जो सेफ शॉप में कमाई हो रही है, ऐसे ऐसे लोग हैं कि रोज वो सेफ शॉप का टर्नओवर 1 महीने का है, इतना लोग रोज का टर्नओवर है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं इस धरती पर। लेकिन वो उनकी खुद की जेब के लिए, मुझे कहते हुए फक्र है, गर्व है कि यहाँ पे एक आम आदमी, जो सरकार नहीं कर सकती, जो बड़ा बड़ा डोनर दान दाता नहीं कर सकता, गरीबी मिटाने के लिए एक गरीबी मिटाने का मिशन है, ये आर्थिक क्रांति है जो सेफ शॉप ने जो है लेके इसको आई है। और हमारे 5 डायरेक्टरों ने, इसके जो डायरेक्टर है, जो कैप्टन है, उन पर सर जितना उनको धन्यवाद दिया जाए, जितना उनको कृतज्ञता प्रकट की जाए, जितना सैल्यूट किए जाए कि एक आम आदमी के घर में स्वरोजगार, जो मोदी जी बोलते हैं ना कि भैया क्या करना है, आत्मनिर्भर बनना है। मोदी जी ने शब्द तो सही बोला, कैसे बनना है वो उन पर साधन नहीं है, लेकिन थैंक्स गॉड सेफ शॉप में अगर किसी को रियल में हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनना है तो उसको सेफ शॉप में आना है। इसके अलावा आत्मनिर्भर बनने का, इंडिपेंडेंट होने का कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं है आम आदमी को। सो सर थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से, आपका पूरे सेफ शॉप परिवार की तरफ से मैं आपको, कंपनी के स्टाफ को स्पेशली, जो क्योंकि मोस्टली जिन लोगों के नाम जाने जाते हैं ना, उनसे ज्यादा काम जो है ना वो करते हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते। नटराजन जी जो जनरल मैनेजर है, सब लोग नाम जानते हैं। इंदर है, उनका सब नाम जानते हैं। गोपाल जी हैं, रामनाथ जी हैं, इनका जो रविंदर है, इनका सब नाम जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्रंट में, इनका तो धन्यवाद है। लेकिन जो नटराजन जी जिससे करवाते हैं वो उनके नीचे करते हैं। मैं सर उनको जो है तो सैल्यूट कर रहा हूं, मैं उनको ज्यादा झुक के सैल्यूट कर रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, जिनका मैं नाम भी नहीं जानता, लेकिन वो हमारी टीम के लिए काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। भगवान हमारे डायरेक्टर को भी स्वस्थ रखे, मस्त रखे, दीर्घायु दे, और आपको भी दे सर। बस हमारी यही शुभकामना है। बाकी मेरा एक और कहना है, आप थोड़ा डिक्लेयर कर दें कि मैं लीडर के साथ बता दूंगा, हो सकता है कल का दिन छोड़ के मैं एक सेशन रखूंगा। ठीक है ओम प्रकाश जी, करूंगा, उसमें भी आपका समय मिल जाए तो मेरे लिए सौभाग्य, नहीं मिला तो फिर मीटिंग है, बाकी बच्ची कुछ की रिपीटेशन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे सरल तरीके से आपने बताया, और मुझे नहीं लगता कि आज जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितना भी जैसा मोटी बुद्धि का हो, लेकिन आज सबको समझ में आ गई है। बाकी का कल अगली मीटिंग में ये ज्यादा बोलेंगे, हम कब बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, जय हिंद। थैंक यू ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपने बहुत अच्छा सहयोग किया, और आपकी जोशीली बातें तो जोशीली हैं, लोगों को प्रेरणा देती हैं, लोगों को आगे लीड करने के लिए बहुत मददगार हैं। और आपके नेतृत्व में बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं। मुझे फक्र है कि आप मेरी टीम में हैं। जब आप मेरी टीम में आए थे तब हो सकता है उस समय मेरी टीम में 1000 से ज्यादा लोग हों, लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि मेरे जो टॉप 10 लोग हैं, बल्कि टॉप 5 लोग हैं, उनमें आपकी गिनती होती है। इसमें आपकी योग्यता ज्यादा मायने रखती है, और आपका सहयोग, आपका काम ज्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, मैं अब इसको कंक्लूड करना चाहूंगा इस सेशन को, और वो एक ही तरीका है उसका कि एक अंग्रेजी कहावत है कि गिव अ मैन अ फिश एंड फीड हिम फॉर द डे एंड टीच हिम हाउ टू फिश एंड फीड हिम फॉर लॉन्ग लाइफ। किसी व्यक्ति को एक दिन का खाना खिला दीजिए और एक दिन के लिए पेट भरना सिखा दीजिए, और चाहे तो आप किसी व्यक्ति को पूरी जिंदगी के लिए उसको खाना कैसे कमाना है ये सिखा दीजिए, अपनी जीविका कैसे कमानी है ये सिखा दीजिए, आत्मनिर्भर कैसे बनना है ये सिखा दीजिए, और पूरी जिंदगी के लिए उसको आत्मनिर्भर बना दीजिए। तो सेफ शॉप केवल आत्मनिर्भर नहीं बना रही है, सेफ शॉप लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के मौके भी दे रही है, क्योंकि हमारा नारा है एम्पावर योरसेल्फ, यानी कि सामर्थ्यवान बने और सामर्थ्यवान बनाए। तो सेफ शॉप ने इसी दिशा में एक कदम और बढ़ाया है। आने वाले समय में भी सेफ शॉप अभी लीड कर रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी सेफ शॉप ही लीड करने वाली है, क्योंकि सेफ शॉप के साथ में हमारे विजनरी डायरेक्टर्स हैं, इतनी अच्छी सेफ शॉप की टीम है, और आप जैसे जो लोग सुन रहे हैं, आप जैसे लोग हैं जो
कर्मठ हैं, जो इसको अपनी माँ के समान मानते हैं और इसको कमीशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं सेफ शॉप में, वो सेफ शॉप को एक मिशन मान के काम कर रहे हैं कि हमें तो सामर्थ्यवान बनना ही है और पूरे हिंदुस्तान को सामर्थ्यवान बनाना है। ईश्वर हमारे साथ रहा है और आगे भी रहने वाला है, क्योंकि हमेशा जो सर्वशक्तिमान है वो उनकी मदद करता है जो कर्मशाली होते हैं, जो कर्मठ होते हैं। तो दोस्तों बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नया प्लान आ चुका है, ज्यादा खुशियों वाला प्लान आ चुका है। आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आए और आप लोगों के लिए और खुशियां लाने में सहायक बने और पूरे हिंदुस्तान को आप आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हों। ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।